कोई आदमी क्या बनना चाहता होगा? बिजनेसमैन। कोई सीए, कोई सीएस, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट। सारे स्टूडेंट क्या करता है कि इसका सुन के उसका सुन के वो टीचर बना है, मैं भी टीचर बनूंगा, वो साइंटिस्ट बना है, मैं भी साइंटिस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स के दबाव पर इंजीनियर बनना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत बार कमेंट किया कि सर स्ट्रीम क्या चूज करें, कौन सी स्ट्रीम ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले। तो मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोगों को क्या सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट क्या सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहिए और आप एक ऐसी जगह में बैठिए जहां पर नॉइज नहीं है, साउंड पोल्यूशन नहीं है, वहां पर बैठिए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है आपका कैरियर सिलेक्शन वाली वीडियो है। ओके, तो आप लोग एकदम कोना में या कहीं पर शांति वाले जगह पे बैठ जाइए और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखें। ओके, देखिए आप लोगों को स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए, स्ट्रीम को चूज करने के लिए आपको जो है इन 4 स्टेप से गुजरना होगा। मैं आप लोगों को इन 4 स्टेप के थ्रू जो है कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कौन सी लेना चाहिए, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम कौन सी स्ट्रीम ले। ओके, चलिए सबसे पहले देखिए स्टेप 1 क्या है, गोल और एम। देखिए हर एक इंसान का, हर एक बच्चा का, हर एक आदमी का जो है एक गोल होता है। आपका भी कोई गोल होगा, कोई एम होगा। अगर अभी तक आपका गोल या एम नहीं है तो आप लोगों को पहले डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। ओके, तो गोल जो है, किसी का गोल क्या होता है, टीचर बनना होता है, किसी का गोल क्या होता है, डॉक्टर बनना होता है, किसी का एम क्या होता है, साइंटिस्ट बनना होता है, किसी का एम क्या होता है, आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना। तो आपका भी एक गोल होना चाहिए। अगर आपका गोल आपको पता है तो समझ लीजिए कि आपका जो है स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के लिए 80% आपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के लिए डिसीजन ले लिए है, 80%। ओके, अगर आपने गोल, मतलब आपका अगर गोल कुछ है, आपका गोल आपको पता है तो आप स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के लिए 80% डिसीजन ले लिए। अगर आपका अभी गोल नहीं है कुछ भी तो पहले गोल बनाइए अपना, क्या आपका गोल है। ओके, मैंने जो है गोल के लिस्ट यहाँ पर देखिए दिया है, या एम के लिस्ट। ओके, इनमें से आपका जो गोल है वो नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, कुछ आपका इनमें से गोल कुछ दूसरा भी हो सकता है। ओके, देखिए कोई आदमी क्या बनना चाहता होगा? बिजनेसमैन। कोई सीए, कोई सीएस, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई डिफेंस, कोई टीचर बनना चाहेंगे, कोई सेफ बनना चाहेंगे, कोई गेमर, कोई एक्टर, कोई क्रिकेटर। इसके अलावा और भी किसी के कोई एम होंगे या गोल होंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपका गोल जो है इन्हीं में से कुछ होगा, और अगर नहीं है इनमें से कोई गोल आपका तो आप लोग जो है आप पेन लेकर के नोट कीजिए कि आपका गोल क्या है और लिखिए। जब मैं इस सारी चीज को बताऊंगा तो आपका गोल और आपके एबिलिटी के हिसाब से सही है या इंटरेस्ट के हिसाब से सही है या स्किल सेट के हिसाब से सही है। आप लोगों का गोल होना बड़ी बात नहीं है, आप लोगों का गोल के पीछे एबिलिटी होना जरूरी है, इंटरेस्ट होना जरूरी है, स्किल सेट होना जरूरी है। ओके, तो मैंने ये बोला कि इनमें से गोल आपका हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ओके, तो अब बात यह है, मान लिया कि आपने गोल डिसाइड कर लिया, आपने जो है गोल डिसाइड कर लिया कि आपको जो है मान लिया कि सीए बनना है, आपको जो है सीएस बनना है या सीए बनना है। तो सीए बनने के लिए या सीएस बनने के लिए एबिलिटी होनी पड़ेगी। देखिए अब आ गया हमारा क्या, स्टेप 2, एबिलिटी। आप सीए बनने के लिए या सीएस बनने के लिए आपकी क्या होना पड़ेगा, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी पड़ेगी। एबिलिटी चाहिए तभी ना सीए बन पाएंगे। सीए बनने के लिए डेली रूटीन क्या होना चाहिए, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपके अंदर होना पड़ेगा। अगर आपके अंदर वो है ही नहीं तो आप सीए कैसे बन सकते हैं। ओके, साइंटिस्ट बनने के लिए जो है आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, तभी ना आप साइंटिस्ट बन पाएंगे, ऐसे ही साइंटिस्ट तो नहीं बन पाएंगे। ओके, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए। आपका जो भी गोल है उसके पीछे आपकी जो है एबिलिटी होना जरूरी है। बगैर एबिलिटी से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है क्या? बगैर एबिलिटी से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके गोल के पीछे आपकी एबिलिटी होनी जरूरी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका गोल, आपने गोल जो भी सेलेक्ट किया उसके पीछे आपको ये भी समझ में आ गया कि एबिलिटी जरूरी है। मान लीजिए कि मुझे मैथ्स ऑनर्स करना है, क्या करना है, मैथमेटिशियन बनना है, मैथ्स टीचर बनना है, मेरा गोल है मैथ्स टीचर बनना। तो क्या मैं मैथ्स ऑनर्स कर पाऊंगा?
अगर मेरे अंदर एबिलिटी है तो मैं ऑफ कोर्स मैथ्स ऑनर्स कर पाऊंगा। तो आपके गोल जो है आपके एबिलिटी के हिसाब से होने चाहिए। ओके, अगर आपने गोल कुछ बनाया है तो गोल को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अगर एबिलिटी नहीं है, हाँ अगर एबिलिटी है तो वही गोल रखिए। ओके, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के लिए एबिलिटी होना चाहिए आपके अंदर। ओके, क्या आप वो कर पाएंगे, उतनी मेहनत कर पाएंगे इंजीनियर के लिए? कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में पछताएंगे, ठीक है ना, 12th के बाद पछताएंगे। तो इसीलिए स्टेप अभी लीजिए और ऐसे स्टेप लीजिए जिसमें बाद में दिक्कत ना हो। क्लियर है क्या? जिसमें बाद में दिक्कत ना हो। ओके, तो सोच समझ के जो है आप स्ट्रीम को आपको जो है सेलेक्ट करना है, चूज करना है, क्योंकि ये कैरियर सिलेक्शन है। आपके कैरियर बनेंगे, आपका जो भी गोल है 5 साल में वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो है स्ट्रीम सोच समझ के सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपका पहले गोल होना चाहिए, गोल के पीछे एबिलिटी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, स्टेप 3 देखिए। स्टेप 3 क्या? इंटरेस्ट। आपने मान लिया कि आपका गोल है, क्या होता है ना, अब बात लोगों के गोल बदलते रहते हैं। एक फिक्स्ड गोल होना चाहिए, एक कांस्टेंट गोल होना चाहिए, ठीक है ना। तो लोगों को गोल, अगर आपके एबिलिटी नहीं है तो गोल को चेंज करना पड़ेगा। अगर एबिलिटी नहीं है, जो आपका गोल है, तो गोल को आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एबिलिटी नहीं है तो कर कैसे सकते हो ही नहीं सकता वो चीज़, ठीक है ना, वो चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर एबिलिटी तो हो सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो है इंटरेस्ट भी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? इंटरेस्ट। मान लिए कि मैं जो है डॉक्टर बनूंगा। क्या बनूंगा? डॉक्टर। क्या मुझे डॉक्टर के कामों से इंटरेस्ट है? क्या डॉक्टर जो इंजेक्शन करते हैं, सिलाई करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ये काम से मुझे इंटरेस्टेड है कि नहीं? अगर है तभी मैं डॉक्टर को चूज करूंगा, तभी मैं डॉक्टर को सेलेक्ट करूंगा। ओके, मतलब आप कौन से स्ट्रीम लेने से डॉक्टर बन सकते हैं ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। कौन से स्ट्रीम लेने से आप जो है एक्टर बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं, सेफ बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो आप जो डॉक्टर, मान लीजिए कि आपका गोल है डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर काम आपको अच्छा लगता है या नहीं, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर डॉक्टर काम आपको मतलब डॉक्टर के काम आपको पसंद है, डॉक्टर के काम से आपको इंटरेस्ट है, तो ऑफ कोर्स लीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले आपका गोल या एम होना चाहिए, उसके पीछे आपकी एबिलिटी, उसके बाद इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट है तभी, जैसे मान लीजिए कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है या आईपीएस ऑफिसर बनना है, क्या आईएएस ऑफिसर के काम से मुझे इंटरेस्ट है? अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है। और एक बात, इंटरेस्ट होगा तभी ना आपका वो गोल होगा, इंटरेस्ट होगा तभी ना वो गोल होगा। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट अगर नहीं है, ऐसे गोल बना के बैठे हुए हैं, फलाना आदमी आईएएस बना है, वो आईएएस बना है, इसका बेटा आईएएस बना है, तो मुझे भी आईएएस बनना है, ऐसा नहीं। क्या आपको आईएएस से इंटरेस्ट है? क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है कि इसका सुन के उसका सुन के, वो टीचर बना है मैं भी टीचर बनूंगा, वो साइंटिस्ट बना है मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा, वो इंजीनियर बना है मुझे भी इंजीनियर बनना है, वो डॉक्टर बना है मुझे भी डॉक्टर बनना है। इसका उसका सुन के नहीं करना है, आपको देखना है कि आपको उस काम से इंटरेस्ट है कि नहीं। और मेन बात यह है कि आपको जो है आपके अंदर उसके लिए जो आप बनना चाहते हैं, जो गोल है, उसके लिए एबिलिटी है कि नहीं। अब आपका इंटरेस्ट है, जो मुझे है मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, लेकिन आपके अंदर क्या वो एबिलिटी है? क्या वो आपके अंदर एबिलिटी है? ना ऐसे बन जाएंगे आईपीएस ऑफिसर आपके अंदर वो, मतलब आप वो गोल लेके आगे आपके अंदर। देखिए, गोल जो आता है इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आप इंटरेस्ट के हिसाब से तो गोल सेलेक्ट कर लिए, गोल को आपने चूज कर लिया। क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है उस गोल को पूरा करने के लिए? नहीं तो जीवन भर पछताएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं वो आईपीएस बना है तो मुझे भी आईपीएस बनना है। ठीक है, इंटरेस्ट है, लेकिन आपके अंदर अगर एबिलिटी नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले गोल को सेलेक्ट करना है और देखना है कि आपने जिस गोल को सेलेक्ट किए, क्या उसकी एबिलिटी आपके अंदर है कि नहीं, देखना है। अगर नहीं है तो गोल को चेंज कर लीजिए। ठीक है, और बहुत सारा स्टूडेंट का ये कहना है कि अगर रिजल्ट अगर 60% से कम आए तो आर्ट्स लेंगे, अगर 60% से अबव आए, से 60-70% 80% आए तो कॉमर्स लेंगे, या 80 से अबव आए तो क्या लेंगे? साइंस लेंगे। तो देखिए, आप परसेंटेज के हिसाब से मत सेलेक्ट कीजिए स्ट्रीम को, क्योंकि आपका पहले गोल होना चाहिए, उसके बाद आपकी एबिलिटी होना चाहिए कि उस गोल के पीछे आपके अंदर एबिलिटी है कि नहीं, और फिर आपका इंटरेस्ट देखना है कि उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, उसके बाद देखना है कि उस गोल को फुलफिल करने के लिए आपके अंदर एबिलिटी है कि नहीं, और तीसरी बात यह है कि आप जो गोल सोचे उसके लिए आपके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं, उस काम में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं।
अगर है तो ठीक है, ओके। और हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या बोलते हैं कि आपको जो है इंजीनियर बनना है, आपको जो है आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको जो है टीचर बनना है, आपको जो है डॉक्टर बनना है। तो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, अगर आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं देख रहे हैं, आपको अगर प्रेशर दे रहे हैं ये इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने पेरेंट्स को दिखाइए। देखिए आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मान लिए कि आप जो है इंजीनियर बनिए, आप जो है डॉक्टर बनिए, आप जो है आईपीएस ऑफिसर बनिए, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो है टीचर बनना, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपका इंटरेस्ट है टीचर बनना, तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। कौन काम? इंजीनियर बनना। आपका वो गोल नहीं पूरा होगा, क्योंकि आपका गोल और आपके जो इंटरेस्ट है वो टीचर बनना है, ठीक है। क्या बनना है? टीचर बनना। तो आप इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, और आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपके उसमें इंटरेस्ट है तो ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात, गोल होना चाहिए, गोल के पीछे एबिलिटी, एबिलिटी के पीछे इंटरेस्ट, ओके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स के दबाव पर इंजीनियर बनना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर इंजीनियर बनने के लिए एबिलिटी है और आपके इंटरेस्ट है तो इंजीनियर को ऑफ कोर्स चूज कीजिए, ओके। इंजीनियर ऑफ कोर्स बनिए, ठीक है। अगर नहीं है तो अपने पेरेंट्स को समझाइए कि मुझे उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे उस इंजीनियर बनने के लिए जो एबिलिटी चाहिए वो एबिलिटी मेरे पास नहीं है, ठीक है। अभी आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अभी अगर डिसाइड नहीं करेंगे तो 5-7 साल बाद आपका करियर जो है बनने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। पछताएंगे, एकदम पछताएंगे, और बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, उसे खोकर इंसान कभी पाता नहीं, ओके। तो आज आपके पास 5 साल 7 साल टाइम है। अभी अब जो है आपको सेलेक्ट करना है, आपको चूज करना है कौन सी स्ट्रीम सही होगी, कौन सी स्ट्रीम सही नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले गोल, उसके बाद एबिलिटी, उसके बाद इंटरेस्ट, ओके। और फोर्थ स्टेप है जो है स्किल सेट। आपने गोल बना लिया, ठीक है, एबिलिटी भी वेरीफाई कर लिया गोल के साथ, इंटरेस्ट भी वेरीफाई कर लिया, आपको अब देखना कि स्किल सेट वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। स्किल सेट देखिए, बहुत सारे बच्चों के अंदर इनबॉर्न टैलेंट होते हैं, यानी बचपन से मालिक अच्छे से उसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होते हैं, बातचीत अच्छे से कर पाते हैं, और खेल कूद में एक्सपर्ट है, फुटबॉल खेलने में एक्सपर्ट है, क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट है, तो इनबॉर्न टैलेंट होते हैं। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, ओके। अगर आपके टैलेंट को आप फाइंड कर लिए और आप उस टैलेंट को फाइंड करके, आपका गोल भी वही है, जो आपके अंदर टैलेंट है, इनबॉर्न टैलेंट, वो जो है गोल के साथ अगर मैच कर रहा है तो 110% आपका गोल एक दिन जरूर पूरा होगा। तो आपको जो है स्किल सेट को भी फाइंड करना है कि मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूं, मैथ्स बनाने में हूं, बायोलॉजी में हूं, साइंस में हूं, किस में हूं, ओके। पोइट्री लिखने में हूं, किस चीज में एक्सपर्ट हूं, उसी हिसाब से आपका गोल होने से बेटर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप गोल या एम होना चाहिए, ओके। सेकंड एबिलिटी, थर्ड इंटरेस्ट, फोर्थ स्किल सेट, ओके। तो अब देखिए आपका गोल मान लिया कि है बिजनेसमैन बनना, सीए बनना, सीएस बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, डिफेंस बनना, टीचर बनना, सेफ बनना, गेमर बनना, एक्टर बनना, क्रिकेटर बनना। तो ये सब मान लिया कि इनमें से कोई आपका गोल है, तो ये सब गोल को फुलफिल करने के लिए कौन सी स्ट्रीम लिया जाए, साइंस लिया जाए, आर्ट्स लिया जाए, कॉमर्स लिया जाए। तो मैं सब चीज़ें बताऊंगा एक एक करके, ठीक है ना। ये वाली वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको जो है कॉमर्स लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कॉमर्स, ओके। और बिजनेसमैन के लिए अगर आपके अंदर एबिलिटी है, बिजनेसमैन बनने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, और इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक है ना। और स्किल सेट, क्या बिजनेसमैन के मतलब बिजनेस करने के लिए वो स्किल सेट आपके अंदर है, ठीक है, वो भी होनी चाहिए। तो बिजनेसमैन के लिए क्या जो है आपको कॉमर्स सेलेक्ट करना है, कॉमर्स स्ट्रीम लेना है, ओके। सीए के लिए कॉमर्स, सीएस के लिए कॉमर्स, इंजीनियर के लिए साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है, साइंटिस्ट के लिए साइंस स्ट्रीम, डॉक्टर के लिए साइंस बायोलॉजी, ओके। लॉयर के लिए साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों होंगे, लेकिन बेटर जो है वो आर्ट्स है, ओके। डिफेंस के लिए साइंस, क्योंकि उसमें मैथ्स फिजिक्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना। टीचर
आर्ट्स, ठीक है। सेफ बनने के लिए कॉमर्स, गेमर के लिए साइंस, ठीक है ना। एक्टर के लिए आपको क्या सेलेक्ट करना है, एक्टर के लिए आपको आर्ट्स, क्रिकेटर के लिए आर्ट्स, ओके। तो अब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा साइंस स्ट्रीम पर, आर्ट्स स्ट्रीम पर और कॉमर्स स्ट्रीम पर। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।